अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सनसनी खेज़ कहानियाँ पूरी सुनिएगा। मेरा दोस्त था जी, मैं उसका नाम इसलिए गलत ले रहा हूँ कि उसकी तदलील और सारे काम धंधे वो छोड़ बैठा, सज़ा काट के है। मैं उसका नाम राजू रख लेता हूँ। राजू जो है ना वो मनशियात का काम करता था और उसको जो है ना पीछे जो उसको सामान वगैरह भेजते थे वो उसको कॉल करके कहते हैं कि हमारी एक गाड़ी जो है ना वो किसी जगह पे खड़ी है और जो बंदे सामान लेकर गए थे ये पकड़े गए हैं। इनको गालिबन किसी अदारे वगैरह ने पकड़ लिया है। तो वो गाड़ी के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है ना वो आप ले लो और वो गाड़ी वहाँ से जो है ना हमें किसी तरीके से निकाल दो। वो बंदा जो है कॉन्शियस हो जाता है। अब वो चूँकि इसी काम और इसी फील्ड के साथ रिलेटेड था तो वो बड़ा यानी कि इस काम में बड़ा मुंझा हुआ था। मैं उसको जो देख रहा था ना वो काफ़ी अर्से से वो इस मकरू धंधे को वो कर रहा था, तो मैं इसकी एक्टिविटीज़ को नोट करता था। मेरा जानने वाला था, मोहल्लेदार कह लेंगे, किसी भी तरीके से कह लें। वो शख्स जो था ना वो इतना यानी कि ताकतवर और इतना जो है वो पावरफुल हो चुका हुआ था कि वो अब यूँ समझ लें कि वो ख़ुद को पता नहीं क्या तुमन खान समझना शुरू कर दिया था उसने। उस बात की इतला मिलने के बाद जो है ना वो अपने बंदों को साथ देता है, ड्राइवर को, और उसको ले जा के ना जिस जगह पर वो गाड़ी खड़ी होती है, और वो एक पेट्रोल पंप था ना, और उस पेट्रोल पंप के साथ जो एक वर्कशॉप थी, वो अपनी गाड़ी को सर्विस करवाना शुरू कर देता है और वो ध्यान रखता है कि इस गाड़ी को कोई और वॉच तो नहीं कर रहा। अब वो काफ़ी देर जो है ना कोई 3-4 घंटे जब गुजर जाते हैं ना तो वहाँ पर जो है ना कोई कैरियर था, वो जो माल लेकर लाहौर आता था, उनको भी किसी जगह से कोई इतला मिली हुई थी। वो भी गाड़ी के करीब नहीं आते, लेकिन उसके साथ वाली जो गली थी ना उस गली के अंदर वो गाड़ी को जब अंदर ले जाते हैं तो वो शख्स जो राजू था वो उनको देख लेता और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड में खलबली मच चुकी है। अब वो दोनों जो है ना चोर हैं, सामान लेने आते हैं, गाड़ी की चाबी उनके पास नहीं, जाहिर है वो तो उन अफराद के पास है जो जेल चले गए, तो गाड़ी का तो किसी को पता नहीं। वो बंदे चूँकि उसी दिन जुडिशियल होते हैं, वो इतला मिलने पे जो है ना उनको पता होता है कि एक दिन में तो इतला हो नहीं सकती, ये बंदे थाने से जेल गए हैं, जाहिर है कि इनको मिलने वाले आएंगे, फिर इनको एड्रेस जो है बताएंगे, फिर उसके बाद गाड़ी की चाबी बनवाएंगे और किसी अजनबी वर्कशॉप पे किसी और बंदे का जाके किसी की गाड़ी को खोलना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रोसेस को टाइम था। वो चूँकि जो मेरे जानने वाला था बड़ा समझदार, बड़ा सियाना था इस काम का। अब नाज़रीन वो भी बैठ गया और दूसरी जो पार्टी थी ना वो इतनी को ख़तरनाक थी कि उसके बारे में मैंने सब बंदे के मुंह से ये बातें सुनी हैं कि वो बताता है कि वो इतने दबंग और इतने दिलेर लोग हैं कि ये पेशावर से जब उसके लिए कोई काम लेके आते थे ना तो वो नॉन स्टॉप लाहौर पहुंच जाते थे। यानी रास्ते में उनको जो रोकता था उसके साथ फायरिंग हो या झगड़ा जो भी हो, इस तरह के वो अफराद थे। यानी इतने ख़तरनाक लोग थे कि जो उस गाड़ी की जो है ना निशानदेही पर यकीनन वो उसका माल जो है लेने आए कि वर्कशॉप बंद हो गई, यहाँ पे किसी चौकीदार को कह के चाबी वगैरह बनवा के उसको, या कोई प्लान किया हुआ उन्होंने। अब वो दोनों चूंकि अंडरवर्ल्ड के हैं, वो राजू जो है उनको जानता है, लेकिन वो राजू को बाई फेस नहीं जानते थे। अब नाज़रीन 3-4 घंटे के बाद जो है ना यानी उनके आने के बाद वो मजीद इंतजार करता है और उसके बाद जो राजू था ना वो इतना समझदार था कि वो उस गली के अंदर ना वो अपनी गाड़ी को जो है ना उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है। और देखें आप नाज़रीन उस बंदे की समझदारी और उसकी जहानत को आप देखें। मैं तो इसको इस बात के ऊपर जो है ना उसको उसके दिमाग को अप्रिशिएट करूंगा कि उस बंदे ने इतनी दूर की सोच रखी थी। वो उस वर्कशॉप पे जो है ना, ज़ाहिर है वो गाड़ी वहाँ पे धुलवा रहा है तो उसके वहाँ पे वाकिफ भी क्यों होंगे, वो उस वर्कशॉप के जो है ना उसके मालिक को जो है ना गाड़ी की चाबी दे देता है और उसको कहता है कि तुम ये चाबी लेके कहीं चले जाओ तो यहाँ पे हमारा झगड़ा हो सकता है, तो तुमने किसी सूरत मेरी गाड़ी की चाबी नहीं देनी। तो जिन बंदों के साथ मेरा झगड़ा हो सकता है उनकी गाड़ी मेरे आगे खड़ी है। वो ग्रीन कलर की गाड़ी थी नाज़रीन, उसकी गाड़ी पीछे खड़ी है। उसने अपनी गाड़ी की चाबी जो है ना उस बंदे को दे दी है जिसका उस अगली गाड़ी वालों को नहीं पता। वो बंदा गाड़ी लेके चले जाता है और जाहिर है उसको कोई झूठ सच बोला होगा। अब वो राजू जो है ना उन अफराद के पास जाता है। जब उनके पास जाकर उनके मेन या उनके सरगुने का नाम लेता है ना तो एक दो सब चमक जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, इसको हमारे नाम का कैसे पता लगा। असल में वो उनको धमकी देता है कि मैं आप लोगों को जानता हूँ, यानी उसको पता होता है कि इन लोगों के ऊपर डेफिनेटली मुकदमात भी होंगे, ये बंदे पुलिस को वांटेड भी हो सकते हैं। तो वो अपने दिमाग से जाना उनको इंडायरेक्टली धमकी क्या देता है, उनका नाम ले लेता है ताकि ये डर जाएं। तो आप यकीन करें कि वो आगे से फिर जो है ना उसको कहता है अपना तारुफ करो। वो अपना नाम उनको बताता है, वो बदनाम था, वो उसको जानते थे। और इसके बाद जो है ना वो बंदा उसको कहता है कि ये आधा आधा कर लो। वो उसकी बात को सुन के जो है ना अपने पिस्टल जिसके ऊपर शायद उन्होंने सलेंसर लगा रखा था, वो पिस्टल उसकी तरफ सीधा करने लगता है और वो साथ ही उसको कहता है कि जी आपकी गाड़ी जो है ना मेरी गाड़ी के पीछे है। तो उस बंदे ने, पता है उस बंदे को राजू को क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर गाड़ी मेरे पीछे भी खड़ी है तो चाबी तो तुम्हारी जेब में है ना। अब ये भी एक धमकी है। अब उस धमकी के बाद जो है ना
उस राजू ने आगे से उनको क्या जवाब दिया? उसने कहा चाबी मेरे पास नहीं है, मुझे तुम लोगों का पता था, इसीलिए मैं गाड़ी को जो है ना खड़ा करने के बाद इसकी चाबी किसी और को दे आया हूं। वो अपनी पेंट की जेब को जो है ना बाहर निकाल देता है ताकि इनको यकीन आ जाए कि मेरे पास चाबी नहीं है। अब देखें यहां पे अंडरवर्ल्ड के डायलॉग से आप अंदाजा लगाएं, दोनों एक से बढ़कर एक है। दिलेरी में लगा लें, बहादुरी में लगा लें, स्मगलिंग, किसी भी चीज में आप ले जाएं, इनकी सेंस ऑफ जो है ना ह्यूमन वो कितनी तेज होती है, यानी कितनी जल्दी ये हालात को ऑब्जर्व कर जाते हैं। अब उसमें जो है ना वो पहला बंदा, वो चूंकि बड़ा ताकतवर होता है, उसका उस बंदे को बड़े रौले थे, वो बंदा क्या करता है, उसको पता होता है कि अब हम फंस गए, ये हमें जानता है, हमारा यहां पे खड़ा होना गैर मुनासिब है। चूंकि वो बंदा बदनाम नहीं था, वो बंदा कोई ऐसा नहीं था कि उसको कॉल करके कोई पकड़वा सकता, चूंकि ये उसका शहर था, वो उन पे भारी था। अब उन बंदों ने फौरी तौर पर उसको कहा कि यहां पे टास्क कर लो। उनके साथ जो बंदा था, उन पठानों के साथ, उसमें से एक बंदा जा गाड़ी में से सिक्का निकालता है, सिक्का निकालकर वो लाता है, वो 50 पैसे थे या 25 पैसे थे। वो जो राजू था ना, वो पैसे पकड़कर ऊपर फेंकने लगता है, तो उस पठान को वो कहता है कि मांगो, वो कहता है हवा में छोड़ो फिर मांगता हूं। वो कहता है चांद आया, वो नीचे जंजर आ जाता है। तो वो ये कह कर ना, ये आप रख लो, आपको मुबारक हो, तो वो गाड़ी निकलवा के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग, ये आज मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग भी इस तरह का क्राइम करते हैं ना, आखिर उन्होंने पकड़े जाना होता है। वो बंदा बड़ी ताकत में था, कितने जोश जज्बे में वो गया है कि मैं वहां से जाकर ना माल निकाल लूंगा। अब वो माल निकाल के ले आया, उन्हीं पठानों ने जो हार तस्लीम करके सिर्फ मजबूरी में जो है वो वहां से गए हैं, उन्होंने किसी एजेंसी या अदारे के साथ रब्ता किया और उस राजू के घर से जो है वो मनशियात पकड़वा दी। राजू को जो है 25 साल सजा हो गई। आप यकीन करें कि उसकी सारी फैमिली बर्बाद हो गई है। आप इस बात पे भी यकीन रखिएगा कि उसकी एक बेटी जो है ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूंगा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, वो बच्ची जो है ना वो ख़राब हो गई है। यानी इस कहानी का मैं आपको एंड ये बता रहा हूं कि हराम का माल जो है ना वो हराम होता है। वो आप किसी भी रंग में ले लें, अपनी ताकत के नशे में आप उसको हासिल कर लें, अब किसी भी चक्कर में जो है ना को फ्रॉड कर लें, हराम का माल जो होगा ना वो हराम निकल जाएगा। उस बंदे की ज़िंदगी के कीमती 17 साल जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं। दांत उसके आधे से ज़्यादा जो गिर चुके हैं, शुगर ब्लड प्रेशर का वो मरीज हो चुका है। बच्चे जो है ना उसको सोने की जगह नहीं आज दे रहे। तो ये मकामी इबरत बात थी, मैंने सोचा ये आपसे शेयर करूंगा। और पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।